हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण बहुत सारे कंपनीज को लॉस हुआ। अब भी जाके कहाँ तो भी इकोनॉमी रिकवर हो रही है, बट एट द सेम टाइम कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम फार्मा और भी ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनको ये कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और आगे चल के भी उनको ऐसे ही प्रॉफिट होने वाला है। तो आज हम ऐसे ही एक कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं जो कि पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और आगे चल के यही कंपनी एक मल्टी बैगर हो सकती है। और एक मल्टी बैगर स्टॉक की क्या खासियत होते हैं ये भी हम डिटेल में देखेंगे। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल बटन, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको जाता है। वेलकम ऑल टू मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्सेज। और आज की हमारी कंपनी है जिसका नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। तो क्या खासियत है, क्यों ये कंपनी का मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो आइए देखते हैं ये कंपनी है क्या। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये जो कंपनी है ये दो प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है। एक तो सर्फेक्टेंट्स यानी कि जिसमें झाग आता है और हम इसको शैम्पूज में यूज करते हैं, सोप्स में यूज करते हैं, बॉडी वॉश में यूज करते हैं, कार वॉश में यूज करते हैं, कपड़ों के डिटर्जेंट में यूज करते हैं, डिश वॉशर में यूज करते हैं। ये सब जगह पे जहां भी हमें झाग दिखता है वो सर्फेक्टेंट्स रहता है। और दूसरे एक चीज रहती है स्पेशलिटी केमिकल्स, यानी कि आप देखोगे तो मीन्स हेयर प्रोडक्ट्स, स्किन प्रोडक्ट्स। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसके लिए जो केमिकल्स लगता है। एंड ऑलमोस्ट ऐसे 200 प्लस प्रोडक्ट्स करती है। 1750 प्लस इनके कस्टमर्स हैं, ऑल अक्रॉस द ग्लोब ये सप्लाई करती है। पूरे ग्लोबल इसमें 7 यूनिट्स है एंड बहुत सारे पेटेंट्स भी रजिस्टर्ड है। और ये ऐसे ही नहीं है कि ये कंपनी आज चल रही है, ये कंटिन्यूअस पिछले बहुत सालों से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है, यानी कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग कंपनी है। और क्या खासियत है ये कंपनी के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। बट पहले देखते हैं कौन से सेगमेंट के लिए कैटर करती है। तो आप अगर देखोगे जो इनका स्पेशलिटी प्रोडक्ट है वो स्किन केयर, हेयर केयर, सन केयर, ओरल केयर, बेबी केयर, ये सब में लगता है। एंड एट द सेम टाइम मैंने सर्फेक्टेंट्स के बारे में तो ऑलरेडी आपको बता दिया था। कौन से प्रोडक्ट्स और कौन से केमिकल्स ये बनाती है आप खुद देख सकते हो। फैटी अल्कोहल, इथॉक्सोल एंड लैप्सा, फोम एंड विस्कोसिटी बूस्टर्स, माइल्ड सर्फेक्टेंट्स। अब ये सब प्रोडक्ट्स आप खुद देख सकते हो। बट यहाँ पे रादर देन गोइंग इन डेप्थ अबाउट द प्रोडक्ट, आपको एक कंपनी का ओवरऑल व्यू देना मैं चाहता हूँ। सो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट का मिक्स क्या है, यानी कि आप देखोगे तो लगभग 35% जो है ये स्पेशलिटी केमिकल्स के प्रोडक्ट बेचती है और 65% जो है ये सर्फेक्टेंट्स यानी कि जो शैम्पू सोप्स में यूज होता है वो बेचती है। सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट मिक्स। और अगर आप देखोगे तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इट सप्लाइज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये भी एक अच्छी चीज है क्योंकि इनको इंटरनेशनल बिजनेस भी मिल रहा है। सो इट्स अ वेल राउंडेड कंपनी, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी से ये डिपेंडेंट नहीं है, ये एक अच्छी खासी चीज है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक शॉकिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। 10 में से 9 लोग दिन में एटलीस्ट एक बार कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के कुछ ना कुछ केमिकल्स हो। और इनके जो कस्टमर्स है वो भी टॉप नॉच है। आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ज्योति लेबोरेटरीज है, मैरिको है, बाद में डाबर है, बहुत सारे वेल नोन कंपनीज इनके यहाँ से स्पेशलिटी केमिकल्स और सर्फेक्टेंट्स लेते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते यानी कि जो गए क्वार्टर था, यहाँ पे सब स्पेशलिटी केमिकल्स ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। और अब भी इनके रिजल्ट्स अप्रैल में लगने वाले हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज हियर कि यहाँ पे अर्निंग्स बहुत अच्छी आएगी। सो अ फ्यू थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मल्टी बैगर स्टॉक,
ये जो है दिस इज यू हैव टू सी इट। अगर ये 20% के ऊपर है तो समझ लो कि कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। उसके बाद में अगर आप 3 इयर्स का एवरेज देखोगे दैट इज इवन बेटर, यानी कि ये कंपनी आज या कल से नहीं पिछले बहुत सालों से अच्छी कर रही है। डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है, प्लेज शेयर्स है ही नहीं, एंड अगर आप देखोगे तो पी इज ऑल्सो रिजनेबल। प्रमोटर होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, 75 70 टू 75 इज वेरी गुड। तो एज सच अगर आप देखोगे तो कुछ भी बुरा नहीं है, अभी तक के लिए सब एवरेज के अबाव है, तो ये अच्छी चीज़ है। अभी और चीज़ क्या इसमें है, आइए वो भी देखते हैं कौन सी अच्छी चीज़ है इसमें। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज द ग्राफ, यहाँ से चालू हुआ था थोड़ा सा बाउंस और अब भी इट इज मूविंग अप। और यहाँ पे लेट अस लुक इनटू द प्रॉफिट बिकॉज दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे तो 2018 से 40 करोड़, 46, 57, 53, 82, 85 कंटिन्यूअसली राइजिंग प्रॉफिट्स है, एंड दैट इज व्हाट ऑल वी वांट। बिजनेस सेल्स अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा नहीं है, बट धीरे धीरे सेल्स भी आना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट इज आल्सो वेरी गुड। इनफैक्ट ये साल में कंपनी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है, इसके लिए ब्रेकआउट होने के बहुत अच्छे चांसेस है। अब ये तो हो गया फंडामेंटल, अच्छा खासा फंडामेंटल है और यहाँ से ग्रोथ के चांसेस और है। अ, अभी देखते हैं क्विकली व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाट आर द एंट्री एग्जिट लेवल्स जो आप सबको पसंद आता है। तो यहाँ पे देखो तो स्ट्रेट अवे आई विल बी डूइंग एनालिसिस ऑन वीकली चार्ट्स, क्योंकि फाइनली अगर आप स्विंग या पोजिशनल के लिए होल्ड कर रहे हो तो वीकली चार्ट में एनालिसिस करना सही साबित होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन वीकली चार्ट्स क्या है। तो यहाँ से 2018 में इनका आईपीओ आया था, बाद में आप ट्राई करोगे देखने के लिए कि कोई प्राइस पैटर्न बैठ रहा है कि नहीं। तो यहाँ एक अच्छा खासा प्राइस पैटर्न भी देख सकते हो, आपको दिख रहा है कप एंड हैंडल, बाद में यहाँ से रीटेस्टिंग हुआ और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको रीटेस्ट कर लिया, एंड अब भी ये ऊपर जा रहा है। तो इफ यू सी वैसे भी दिस वाज द फर्स्ट टारगेट, तो ये ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। बट यहाँ पे कुछ और एक खासियत है, अगर आप देखोगे तो इफ वी अज्यूम दिस इज द फर्स्ट वेव और ये चल रहा है सेकेंड थर्ड वेव, तो अभी भी इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आना बाकी है, ये हम एनालिसिस से देख सकते हैं। तो कहाँ तक मूवमेंट आ सकता है, क्या हमारी एंट्री एग्जिट लेवल्स हो सकती है, लेट अस लुक इनटू दैट डीपर। तो यहाँ पे देखो कि दिस पार्ट लाइक प्रीवियस जो हमारा पॉइंट ऑफ चेंज था दैट इज 2300 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंट्री एनीवेयर इवन नाउ लाइक 2500 से 2550 इज गुड इनफ, और ये मैं आपको एनालिसिस पर्पस के लिए बता रहा हूँ। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर आपको ये खरीदना है तो यू हैव टू ऑलवेज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड अगर आप देखोगे तो टारगेट इज समवेयर अबाउट 3000, सो स्टिल अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि आप देखोगे तो लगभग 500 का पर शेयर प्रॉफिट, और अगर स्टॉप लॉस होगा तो 300 का हिट हो जाएगा। और इफ यू कीप ऑन वॉचिंग दिस, ये तो जस्ट मैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको बता रहा हूँ, बट आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे तो ये स्टॉक डबल होने के भी चांसेस है, बिकॉज अभी तक जो भी फंडामेंटल एनालिसिस में दिख रहा है दिस इज द टिपिकल ट्रेड्स, यानी कि कौन से लक्षण रहते हैं मल्टीबैगर के, तो इस तरह से रहते हैं। तो सब कुछ सही बैठ रहा है एज अ मल्टीबैगर स्टॉक, तो इसको आप ध्यान रखिए, इसका आप एनालिसिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।